ओम गण गणपतये नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे भाव से एकत्रित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। कई बाल अवस्था स्थान में जाकर तुम्हारा शील था, उसमें आज भी बिल्कुल विपरीत सा दृश्य देख रहा हूँ। हे ककई, तुम्हें किस बात का भय हो गया था जो मुझे तुमसे इस तरह का वरदान मांग रही हो कि भरत राज करे और श्री राम वन में रहे? यह तुम मांग रही हो, यह तो बड़ा ही असत्य, कठोर और ओछा विचार है। तुम अवश्य ही नरक में जाओगी, तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है कि तुम संभल जाओ और अपनी माँ होने का फर्ज पूरा करो। करो स्वभाव वाली, पापपूर्ण विचार वाली, दुराचारी वाली, आज तुम अपने पति के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हो और अपने भरत का प्रिय करना चाहती हो। यह तुम्हारा बहुत ही दूषित विचार है और इसे त्याग दो। सारी अयोध्या में आज खुशियाँ मनाई जा रही है कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और जब उन लोगों को सुबह पता चलेगा कि श्री राम को राज्याभिषेक की जगह वनवास जाना पड़ रहा है तो वे क्या कहेंगे? तुम्हारे इस फैसले की कोई प्रशंसा नहीं करने वाला। अतः तुम अपने विचार को त्याग दो। तुम मुझ पर या श्री राम को कौन सा दुखदायक है और तुम्हें अच्छा न लगने वाला बर्ताव देख लिया जो ऐसे नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज अभिषेक लेना स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भरत जहाँ तक मुझे पता है, धर्म पालन की दृष्टि में श्री राम को बड़े ही चढ़े और अब वे अपने बड़े भाई श्री राम के साथ अनर्थ होता हुआ देख नहीं सकते। जब भरत को पता चलेगा कि श्री राम को वनवास दिया है तो इस बात को उसका हृदय कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और जब श्री राम को कहूँगा कि तुम वनवास को चले जाओ तो श्री राम के मुख की कांत छीन जाएगी। उस समय उसका उदास मुँह कैसे देखूँगा? हे ककई, ऐसा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यह बात सभी से कह दी है और सबके साथ विचार भी किया है। तो सारे लोग सोचेंगे कि मेरी बुद्धि में ही कोई परिवर्तन हो गया है। मैंने सब राजाओं को आमंत्रित किया है और वे सुबह जब मेरे फैसले को बदला हुआ देखेंगे तो वे मुझसे घृणा करने लगेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दिकाल तक इस राज का पालन किया और आज इसकी मति मारी गई है। जब गुणवान पुरुष मुझसे आकर पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है और भरत का राज्याभिषेक कैसे हो रहा है तो मैं उनसे क्या कहूँगा? मैं उससे यह बोलूँगा कि मैंने ककई के दबाव में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया है। अगर मैं कहूँगा कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य और धर्म का पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज देने की बात कह चुका हूँ तो वह असत्य हो जाएगी। सारे लोग कहेंगे कि आपने कल जो प्रतिज्ञा की थी उसे पलट रही है। अगर मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ तो आज मैंने प्रतिज्ञा की है वह झूठी साबित हो जाएगी। अगर मैंने नहीं मानता तो तुम्हें जो वरदान दिए थे उसके लिए झूठा साबित हो जाऊंगा। हे ककई, इसलिए सबका हित करने वाली बात करो और अपने वरदान बदल लो। अगर राम वन को चला गया तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों किया तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? जिस कौशल्या का पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वह स्वयं भी प्रिय वचन बोलने वाली है। कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करती है, मेरी इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती है, जो मैं कहता हूँ वही करती है, कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारा सत्कार किया है। हे देवी के समान कौशल्या को कभी भी मैंने तुम्हारे जितना सम्मान नहीं दिया, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि कौशल्या कितना सही थी और तुम्हारे मन में कपट भरा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। उसे याद करके भी तुम मुझे आज इतने दुख दे रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कौशल्या और सुमित्रा मुझे क्या कहेगी।
और सारी प्रजा मुझे क्या कहेगी। मेरा इस तरह से फैसला बदलना और श्री राम को वनवास देना, सुमित्रा तो जरूर भयभीत हो जाएगी और फिर वह मेरा कभी भी विश्वास नहीं करेगी। और सीता का क्या होगा? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा जो एक साथ उसे 2 दुखद समाचार सुनने को मिलेंगे और उसके बाद तीसरा अशुभ समाचार यह होगा कि राम का वनवास और मेरी मृत्यु, क्योंकि जब सीता श्री राम के लिए शोक करेगी तो उस समय मेरे प्राणों का नाश हो जाएगा। उसका दुख देखकर मेरे प्राण इस शरीर में कभी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उस समय उसकी दशा हिमालय के प्रसाव भाग में अपने स्वामी से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता और ना ही मैं जीवित रहना चाहता हूँ। ऐसी दशा में तुम निश्चय ही विधवा होकर अपने बेटे भरत के साथ अयोध्या पर राज करना है। तो मैं तुम्हें सती साध्वी समझा था, यह मेरी बड़ी भूल थी, क्योंकि तू तो बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने के और होते हैं। आज तक तुम मुझसे कितने मीठे वचनों में दिलासापूर्ण बातें करती थी और मुझे हर समय आश्वासन दिया करती थी। वह सारी बातें झूठी निकली, जैसे सिर हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राणों को हर रही हो। मेरे इस फैसले से जो श्रेष्ठ पुरुष है वह जरूर यही बात कहेंगे कि राजा दशरथ नीच है और एक नारी के मोह में पड़कर अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया, और इस तरह की निंदापूर्ण बातें कर गली कूचों में करते फिरेंगे। जब यह बातें मुझे सुनने को मिलेगी तो मेरी क्या दशा होगी। कई एक बार तो सोचो मुझे कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, जहाँ मुझे तुम्हारी यह बातें सहन करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे, उसका फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। हे ककई, मैंने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की, अज्ञानता वस्तु से गले से लगाया, सभी रानियों में परम प्रिय माना, और तुम आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी के रस्सी बन गई हो। हे ककई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार यह बताओ कि किसके कहने से तुम्हारे मन में ऐसे कुविचार आए हैं। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और ककई चुपचाप टकटकी लगाए राजा की ओर देखती रहती है। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ, आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे गणेश गजानन की। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं
तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।